अब ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान का आइन चले, पाकिस्तान का कानून चले, पाकिस्तान की जमहूरियत चले, पाकिस्तान का पार्लिमानी सिस्टम चले। ये चाहते हैं इनकी मर्जी से, मतलब है इनकी मर्जी होगी तो टाइमिंग ठीक है, इनकी मर्जी नहीं होगी तो टाइमिंग खराब है। आंख खुली है क्योंकि आइन की घंटी बजी है और आइन की घंटी जब बजता है तो फिर उसके बाद क्लास लगती है और अब क्लास का इंतजार करें और टेस्ट का इंतजार करें। आपको इंतखाब के अंदर जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो नतीजा निकलेगा उसके मुताबिक हुकूमत बनेगी और उसमें ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, लड़ाई अब सियासी नहीं बल्कि आइनी और कानूनी शक्ल इख्तियार कर गई है। कल तक जो कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, आज वो अपनी सियासत बचाने के लिए इलेक्शन से फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। भरपूर तरीके से इस कोशिश में हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरार डालने की कोशिश की जा रही है, जजेस को तकसीम करने की साजिश की जा रही है, आइन और कानून को सिर्फ सियासी मकासद के लिए नजरअंदाज किया जा रहा है। आए रोज हम ये सबक सुन रहे होते हैं कि जनाब पार्लिमान से ज्यादा मुकद्दस और कुछ नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि जनाब पार्लिमान मुकद्दस है क्यों? इसीलिए क्योंकि पार्लिमान में अवामी राय से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे बैठकर रियासत और अवाम के लिए बेहतर फैसले करते हैं। क्या हमारा पार्लिमान पिछले एक साल में ऐसा कोई कानून या बिल या फैसला करने में कामयाब हुआ है जिसका महवर और मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम हो? इस एक साल में इसी पार्लियामेंट में नैब के पर काटे गए, मुकदमात माफ करवाए गए, मनपसंद कानून साजी की गई, हर इदारे को कंट्रोल करने के लिए तरमीम की गई, यहां तक कि अब सुप्रीम लूज करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर नए कानून मंजूर किए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त सियासत में मुदाखलत करने के ताने इसी पार्लियामान के फ्लोर पर दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट सियासत और बेजा मुदाखलत कर रही है। ख्वाजा आसिफ और आजम नजीर तारा ने क्या कहा, पहले उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और मजे की बात है जनाब, इसी पार्लियामेंट में जो लोग अवामी हिमायत से आने का दावा कर रहे हैं वो अवाम में जाने से इतने खौफजदा हैं कि ऐसी पार्लियामेंट को ढाल बनाकर इंतखाबात रोकने की तैयारी कर रहे हैं। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी बेकाबू हो चुकी है, मईशत जवाल का शिकार है, अवाम आटे के हुसूल के लिए जाने गंवा रही है, मुल्क में इंसानी हुकूक मुअत्तल दिखाई देते हैं, सहाफ़ी कत्ल किए जाते हैं, अगवा किए जाते हैं, सियासी मुखालफीन की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, बात बेबाद गद्दारी के मुकदमात बनाए जाते हैं, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम बढ़ता चला जा रहा है। क्या कर रहा है हमारा ये मुकद्दस पार्लियामान? सवाल ये पैदा होता है जनाब, इमरान खान का खौफ है या अपनी नाकिस कारकर्दगी का डर? शहबाज हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार दिखाई नहीं देती तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म जारी किया है कि वो इलेक्शन कमीशन को 72 घंटों के अंदर फंड्स जारी करे। इमरान खान बहुत कामयाबी से अपनी सियासी इनिंग्स खेल रहे हैं क्योंकि अब मामला इमरान खान और पीडीएम से ज्यादा पीडीएम और अदलिया के दरमियान आ चुका है। सूरत हाल क्या होगी अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उसका फायदा किसे होगा, कैसे होगा, किसका क्या शहबाज शरीफ सियासी शहीद बनने की कोशिशों में है? फिर सुप्रीम कोर्ट पर एक और चढ़ाई की कोशिश की जा रही है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था, गालिबन 1997 के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। लेकिन हम अक्सर ये बात करते हैं कि यार वो सियासी जमात ही किया जो कि इलेक्शन से फरार इख्तियार करे। आसिफ अली जरदारी साहब से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जनाब ये इंतहाई बेतुकी सी बात है क्योंकि राना सनाउल्लाह जाने से कहा गया था कि हो सकता है इस महीने को तो छोड़ दें, अगले महीने जो इलेक्शंस की डेट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई ना उसको तो छोड़ दें, 8 अक्टूबर जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी ना, क्या उससे भी आगे जा सकता है? तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर खान साहब की हरकतें यही रही तो शायद उससे भी आगे जा सकता है। इस पर आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा, उनकी गुफ्तगू सुनिए। छोटी सोच है जनाब, जो लोग ये सोचते हैं कि जनाब 8 अक्टूबर से आगे जा सकता है, इसका कोई रास्ता निकल के नहीं आ सकता और इस तरह से इमरजेंसी लगाई जा नहीं सकती। आसिफ अली जरदारी ने 2 टोक की बात की। अपने मेहमानों से आपको तारुफ करवाते हैं। जनाब फैयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और इमरान रियाज भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे भाइयों में से एक जनाब इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा मजीद बात करेंगे। फैयाज साहब सर ये बताइएगा, आप लोग अक्सर कहते हैं कि ये लोग इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया भाई 8 अक्टूबर के बाद की बात कर रहे हैं, ये तो इंतहाई बचकाना बात है। उन्होंने कहा टाइमिंग का मसला है, टाइमिंग सही नहीं है, हम इलेक्शन से भागना तो नहीं चाह रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुलेमान साहब, मैं आज इस मौके पे कि जब बेगम सफदर साहिबा उम्रा करने गई हुई हैं अपने पूरे खानदान के साथ, तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा बोल टीवी के जरिए से, हुक्म करें सर, कि हर मुसलमान जब हज या उम्रा
जाता है तो उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे अपने सारे गुनाह जो इससे पहले किए होते हैं वो माफ करवाने होते हैं और वो नीट एंड क्लीन होके वो वापस अपनी जिंदगी बसर करने के लिए अपनी अमली जिंदगी शुरू करता है। तो अब वो उम्रे के लिए गई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो जो नंगी गंदी वीडियोस, ऑडियो और वीडियोस जिसका वो खुद अपने मुंह से इतराफ़ करती हैं कि जनाब मेरे पास ढेर लगा हुआ है हर सियासतदान का, हर ब्यूरोक्रेट का, हर जुडिशरी के जजेस का, जनरलों का, पता नहीं किस किस का, तो मुझे उम्मीद है कि वापस आके वो तौबा तायद करेंगी और वो तमाम की तमाम ऑडियोज और वीडियोस उन्हें इकट्ठा करके नजर आतिश करेंगी कि मैं अब उम्रा कर रही हूँ, मैं अपने सारे गुनाह बख्शवा आई हूँ, मैं बिल्कुल नेकोकार बन के आ गई हूँ, अब अल्लाह पाक मुझे बचाए, मैं ये गंदी नंगी वीडियोस और ऑडियोस जो है मैं अपने पास नहीं रखती और मैं इससे तौबा तायब होती हूँ। मुझे उम्मीद है कि बेगम सफदर उम्रे के बाद आके पहला काम ये करेंगी ताकि पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने जो उन्होंने इतराफ खुद किए हुए हैं उसके कंटेक्स्ट के अंदर जनाब उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी निखर के जो है वो सामने आएगी। पहली चीज ये मैं चाहता था। दूसरी चीज ये है इलेक्शन की टाइमिंग। अब ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान का आइन चले, पाकिस्तान का कानून चले, पाकिस्तान की एथिक्स चले, पाकिस्तान की वैल्यूज चले, पाकिस्तान की ट्रेडिशंस चले, पाकिस्तान के अदारे चले, पाकिस्तान की जमहूरियत चले, पाकिस्तान का पार्लिमानी सिस्टम चले। ये चाहते हैं इनकी मर्जी से। मतलब है इनकी मर्जी होगी तो टाइमिंग ठीक है, इनकी मर्जी नहीं होगी तो टाइमिंग खराब है। और भाई तुम कौन होते हो ये टाइमिंग की बात करने वाले? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन मौजूद है, आइन जो कहते हैं उसके मुताबिक जो है वो पूरा सिस्टम चल रहा है। आइन ने जो है वो सदर की, वजीर आजम की, पार्लियामेंट की, सेनेट की, कौमी असम्बली की, चारों असम्बलियों की, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की लेजिस्लेटिव असम्बलीज की, हर एक का जो है वो हर चीज डिफाइन की हुई है कि किसने किस मौके पे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, उसके मुताबिक चलना है। टाइमिंग उसकी चलनी है। टाइमिंग आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिशात के ऊपर नहीं चलनी, या बिला वजह भुट्टो की ख्वाहिशात के ऊपर नहीं चलनी, या बेगम सफदर या उस पूरे आले शरीफ की मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं चलनी। तो मैं ये समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब मान लें कि जनाब उनकी सारी की सारी मकैनिकियां और फुर्तियां जनाब फ्लॉप हो गई हैं। एक अकेले इमरान खान ने और पीटीआई ने जनाब उनकी सारी सियासत का जो धुआं निकाल के रख दिया है, टाइट फिश करके रख दिया है। अब ये इलेक्शन से जो है सारे मिलके जो है वो भागते फिर रहे हैं। अच्छा, इमरान भाई हमारे साथ मौजूद है। इमरान भाई सर ये बताइएगा, ये कौमी सलामती का इन कैमरे का इजलास हुआ है, मैं इस हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन सर आपको लग रहा है ये आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बयान दिया है ये एक तरीके से ये नून लीग के लिए एक पैगाम है? क्योंकि नून लीग की तरफ से कहा जाता है ना कि जनाब इलेक्शंस को डिले करना चाहिए, और जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुख्तलिफ टॉक शोज में इसको डिफेंड कर रहे होते हैं, लग ऐसा रहा होता है कि उसको डिफेंड करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जहां पर आइन की बात, आप गवर्नेंस की बात कर सकते हैं, आप करप्शन की बात कर सकते हैं, लेकिन जब आइन की बालादस्ती की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हो जाती है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना रेजिम चेंज ऑपरेशन का, पॉलिटिकल प्लेयर मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स से बाहर जो लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल प्लेयर था वो आसिफ अली जरदारी है। जरदारी साहब ने ये सारी हॉर्स ट्रेडिंग मैनेज की थी, सिंध हाउस को इस्तेमाल किया था, फिर इस्लामाबाद का निजी होटल जो है उसका पूरा टॉप फ्लोर उसको बुक किया था, फिर वहां पे सिंध के कमांडोज मंगाए थे, सिंध पुलिस के, उनके थ्रू मैनेज किया गया था। तो जरदारी साहब ने ये सारी चीजें मैनेज की थी, उस वक्त भी टॉप प्लेयर थे, और इस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट को इस मुसीबत से निकालने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जरदारी साहब को कहा गया है कि रेस्क्यू करें। जरदारी साहब डबल गेम कर रहे हैं। अच्छा, दोनों तरफ। एक तरफ उन्होंने अपने कुछ लोगों को, यानी आप देखें कि लतीफ खोसा वही बात करते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवाया जाए तो उनको ओहदे से हटा दिया जाता है, साइडलाइन कर दिया। वही बात अगले दिन रजा रब्बानी भी करते हैं, लेकिन रजा रब्बानी वही बात करते हैं कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इजाजत लेकर करते हैं, क्योंकि इजाजत लेने से पहले रजा रब्बानी साहब ऐसी बात नहीं करते। इन चीजों से जरदारी साहब ने एक तासुर कायम किया है पीडीएम की जमातों में कि मेरे ऊपर अपनी पार्टी के अंदर से बड़ा शदीद दबाव है कि आईने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाना और आइन को फॉलो करना है। तो मैं दबाव के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर में हूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अब मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें। और जरदारी साहब को मेरी इत्तला के मुताबिक ये भी कहा गया है कि आप ही ये मैनेज कर सकते हैं, तो आपको करना भी चाहिए। इसलिए अभी उन्होंने काफी अरसे के बाद एक इंटरव्यू भी दिया है। जरदारी साहब मुज़ाकरात के लिए कोशिश करेंगे, पीटीआई की भी एक टीम बनेगी, वफाकी हुकूमत की भी एक टीम बनेगी,
और ये लोग कोशिश करेंगे कि कुछ करके एक टाइम में इलेक्शन करवाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर इकट्ठा इलेक्शन होगा ना तो अगला बयानिया ये है कि इमरान खान बिल्कुल मकबूल नहीं है। ये इस किस्म का रुला डालने की कोशिश करेंगे। जरदारी साहब ने आज ये कहा भी है कि इमरान खान बिल्कुल मकबूल नहीं है, कुछ बच्चे हैं उनके पास, बस इस तरह ही है। अच्छा, तो ये जरदारी साहब का कहना है। हाँ, वो ये कोशिश तो यही करेंगे ना। सर मैं आपकी बात से मुतासर हो जाता हूँ। आपने अक्सर और बेशतर ये कहा कि जब खान साहब की हुकूमत हुआ करती थी तो तमाम मीडिया जो है वो गरीबों के मुंह में माइक घुसेड़ के कहता था कि भाई महंगाई है नहीं है, कोई पूछता था। सर मैंने पिछले हफ्ते शो कर लिया रोड शो, आप यकीन जानिए 90% अवाम ने कहा कि हम खान साहब को वोट देंगे, हर हाल में पहले भी उनको दिया था और अब भी देंगे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम मौलाना फजल रहमान साहब के लॉन्ग मार्च में धरने में गए थे, लेकिन मौलाना साहब ने दगा किया, अब हम उनको वोट नहीं देंगे। पूरा ये पिछले 11 बजे चला है संडे को। तो लोगों ने कहा महंगाई हद से ज्यादा, हम तो पाकिस्तान तरीके साहब को ही वोट देंगे। अब देखिए हुआ बहुत बुरा है ना, ख्वाब टूट गए। एक का ख्वाब था कि मेरा बेटा वजीर आला बनेगा, मैं वजीर आजम रहूंगा, कम से कम 1.5 साल ये निकालूंगा और 5 साल अगले निकालूंगा, तो मैं वजीर आजम रहूंगा, मेरा बेटा जो है वो वजीर आला रहेगा। एक का ख्वाब ये था। दूसरे का ये था कि अगली दफा मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगा, वजीर आला बनाऊंगा और अपनी बेटी को भी इंट्रोड्यूस करूंगा, और उसके अपने ख्वाब थे दूसरे के। वो तीसरा जो है वो जाली गॉड ऑफ ऑनर ले लेके वो सदर पाकिस्तान बनने के ख्वाब देख रहा था कि मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊंगा और अचानक कोई जादू होगा, मुझे वहां पे ले जाके बिठा दिया जाएगा। ख्वाब टूट गए भाई। ख्वाब टूटे तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता। जब आंख खुले तो ऐसा लगता है कि अब दोबारा सोने की लोग बड़ी कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं लोग दोबारा सोने की, लेकिन आंख खुली है क्योंकि आइन की घंटी बजी है। और आइन की घंटी जब बजता है तो फिर उसके बाद क्लास लगती है, और अब क्लास का इंतजार करें और टेस्ट का इंतजार करें। आपको इंतखाब के अंदर जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो नतीजा निकलेगा उसके मुताबिक हुकूमत बनेगी, और उसमें ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि सबके ख्वाब टूट गए हैं। देखिए इनके पास मकबूलियत भी थी, इनके पास कबूलियत भी थी, इनके पास सबको पता था ये किसी को कुछ कहेंगे भी नहीं, सबको ये भी पता था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े अच्छे बूट पॉलिश कर देंगे। हर चीज इनकी क्लियर चल रही थी, सिर्फ एक जल्दबाजी की है इन्होंने। ये इमरान खान 1.5 साल हुकूमत कर देते थे, उसके बाद पब्लिक तय कर देती कि अच्छे थे या बुरे थे। धांधली भी कर सकते थे, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कुछ भी कर सकते थे, परसेप्शन बना सकते थे। मीडिया का जो हिस्सा इमरान खान के साथ आज थोड़ा बहुत खड़ा है, हो सकता है वो भी इमरान खान के खिलाफ हो जाता। सही है, दुरुस्त है। लेकिन इन्होंने जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया तो इन्होंने आग लगा दी अपने सारे अरमानों को, और अब बैठ के रुकने का क्या फायदा। अब ये इलेक्शन आज हो जाए, कल हो जाए, 6 महीने बाद हो जाए, 1 साल के बाद हो जाए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेलेगा वो एक मैच हारेगा। सही। और आपने क्योंकि मुज़ाकरात की बात की तो फैयाज साहब मौजूद है, मैं ज़रा इनसे इनका टेक ले लेता हूँ। सर ये जरदारी साहब का जो पूरा बयान था उसमें लेट सपोज अगर एक ऐसी कमेटी बनती है जो एक हुकूमत की तरफ से या पीडीएम की तरफ से, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है लेकिन एक चलें वो उसका हिस्सा होती हैं, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कमेटी बनती है जो कि मुज़ाकरात करते हैं, तो डू यू रियली थिंक कि इस मौके पर आके जो कि आपके लिए भी विन विन सिचुएशन है, तो आप बनाएंगे कमेटी और मुज़ाकरात करेंगे, कहेंगे नहीं भाई मामला अदालत में, अदालत ने कह दिया कि इस तारीख को इलेक्शन होने हैं तो होने हैं? अगर मैं आपको एक चीज बताऊं जी, ये जो आसिफ जरदारी साहब 1% भी इलेक्शंस को आगे ले जाने के चक्करों में नहीं है, और वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हर हाल में वक्त पे इलेक्शन होना चाहिए, उसके पीछे भी एक थीम है। देखिए, एक प्लानिंग इंसान करते हैं, एक प्लानिंग अल्लाह पाक की जात करती है। अल्लाह पाक की जात की प्लानिंग क्या है वो मुझे और आपको नहीं पता, लेकिन जो इंसानों की प्लानिंग है ना इस वक्त आलमी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आसिफ जरदारी इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इंतहाई करीब हैं और उनकी गुड बुक में हैं। उन्होंने इनको एक जनाब लॉलीपॉप दिया हुआ है, लारा दिया हुआ है, या हकीकत में कह लो इनको कमिटमेंट दी हुई है कि जनाब अगला वजीर आजम बिलावल जरदारी होगा। अच्छा, अब ये इस सोच के अंदर है कि मुझे आलमी ताकतों ने और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने श्योरिटी दी हुई है कि अगले इलेक्शन में वोट तो बिलावल जरदारी वजीर आजम होगा। सुने, मेरी पूरी बात सुन लो अभी। जी जी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ अपनी बेटी जनाब बेगम सफदर को वजीर आजम बनाने के चक्करों में थे, लेकिन पिछले कोई 5 महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर जो आलमी सतह पे इन्होंने लॉबिंग की, अमेरिकन के जनाब तलवे चाटे, आलमी ताकतों के तलवे चाटे, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब जनाब आलमी ताकतों ने, अमेरिका ने इनकी आपस की बंदरबाट कर दी है अपनी तरफ से। प्लानिंग अल्लाह के ऊपर जो है वो अल्लाह जानता है और चल रही वही है।
लेकिन जो दुनियावी प्लानिंग में आपको बता रहा हूं, उसमें बेगम सफदर को जनाब कहा गया है कि आप वजीर आला पंजाब के हवाले से फिलहाल अगले 5 साल पे जनाब तवज्जो दें। बिलावल जरदारी इनका वजीर आजम का कैंडिडेट है। अब आसिफ जरदारी ये समझता है शायद अमेरिका हर चीज बनवा लेगा इस पाकिस्तान के अंदर और अगला इलेक्शन जैसे तैसे भी हो वो मेरे बेटे को वजीर आजम बना देंगे। ये उसकी गलतफहमी है, ये उसकी इतनी बड़ी गलतफहमी है कि उसकी जितनी जनाब वो पिछला बैकग्राउंड है ना, मुफाहमत की सियासत, जोड़ तोड़ की सियासत और बड़ा कारीगर और बड़ा फनकार, वो सारे का सारा रुल के रह जाएगा। इसकी सोच से बाहर है कि जो इसके साथ पार्ट होगा इन इलेक्शनों के अंदर, ये उस गलतफहमी और खुशफहमी और लॉलीपॉप की वजह से कहता है कि एक दिन भी इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए, फौरन इलेक्शन हो और अमेरिकन जनाब मेरे बच्चे को जो है वो वजीर आजम बना दे। ये है असल कहानी जिसकी वजह से जरदारी जो है वो इस असेंबली की मुद्दत को बढ़ाने के चक्रों में नहीं है। तो सर सवाल तो वहीं का वहीं रह गया ना, मतलब सवाल तो वहीं का वहीं रह गया कि आप लोग फिर कमेटी बनाएंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे? भाई सिंपल सी बात है कि इस वक्त इलेक्शन, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई अपने शौक से नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट अपना एक प्रोफेशनल फर्ज पूरा कर रही है कि उसके पास केस गया या उसने सो मोटो एक्शन लिया 184(3) के तहत। मुल्क की जो जरूरत थी कि आइन के मुताबिक 90 दिनों के अंदर जब असेंबली डिसॉल्व हो तो इलेक्शन होने चाहिए। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे सब, और इमरान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक जनाब, और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अजहर सिद्दीक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे लीगल पहलुओं पर कि क्या मामलात हो सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो निकल कर सामने आया जिसमें स्टेट बैंक को कहा गया है कि जनाब आप बाकायदा तौर पर फंड्स जारी करें, तो अजहर सिद्दीक साहब इस वाले से क्या कहते हैं उनसे भी ज़रा मजीद बात करेंगे। लेकिन अजहर साहब, सबसे पहले अफसोस का इज़हार जो आपके घर पर हमला किया गया, इंतहाई बुज़दिलाना किस्म का हमला था, इंतहाई बुज़दिलाना हरकत, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सर ये बताइएगा, आज जो स्टेट बैंक को कहा गया है कि आप फंड्स जारी करें, इसमें कोई लीगैलिटी प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी? बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी चपेट है मौजूदा हुकूमत के ऊपर कि उनका फ्रॉड पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया, फरेब पकड़ा गया। 9 सफ़ों का फैसला है और इस फैसले के अंदर इतना कुछ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि अब इनके पास रह क्या गया। यानी इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक चीज सामने रख दी है। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूंगा आपके सामने, उसमें अगर आप स्टेट बैंक के अकाउंट में देखेंगे, फेडरल गवर्नमेंट बैलेंसेज एज ऑन क्लोज ऑफ अप्रैल 12 को, अकाउंट नंबर 1 नॉन फंडेड 1392 अरब रुपया, 1392 अरब रुपया पड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये बताया कि सबसे ये मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट है। यानी ये वो अकाउंट है, ये नॉन फूड है, यानी यहाँ से पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिक्र है, the acting governor explained that these amount constituted the federal consolidated fund, जो मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि ये सारा पैसा जो है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड वो है कि जिसको पैसे को गवर्नमेंट हाथ नहीं लगा सकती। यानी जजों की तनख्वाहें, जजेस इंसाफ की फराहमी के हवाले से मामला है, वो पैसा वहां पड़ा है। इलेक्शन कराना है तो इलेक्शन का पैसा जो है वो चार्ज वहां से होना है। और ये कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है उन्होंने। देखिए, 2 तरह की स्टेटमेंट है। एक एनुअल बजट स्टेटमेंट बनती है जो तखमीना लगाया जाता है पूरे साल का, इस बात में इतने पैसे, इस बात में इतने पैसे, इस बात में इतने पैसे, वो पूरे साल का तखमीना है। वो पूरे साल के आप खर्चे हैं, पैसे कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। अब ये नहीं है कि पैसे जब ज्यादा आपके पास चाहिए आपको, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की इजाजत है और उसके लिए आपको पार्लियामेंट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट एक जनरेट करते हैं पैसों की और वो पैसा लगा देते हैं। और वो बजट जब अगले साल का जब बजट आता है उसमें वो सप्लीमेंट्री ग्रांट भी रखते हैं और बजट मंजूर हो जाता है। आप मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल आपके सामने मैं रखता हूँ, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन 350 अरब का प्रोजेक्ट है। जरा सोचिएगा, $2 बिलियन इसमें कर्जा था, बाकी पैसे जो है एक्विजिशन के, यानी कोई पैसा इधर से लिया गया,
कोई ले लिया अगर नॉन डेवलपमेंट। अच्छा सर, मैं आपको यहाँ पर अभी ब्रेक का टाइम हो गया है, अभी ब्रेक के बाद हेडलाइंस होंगी, उसके बाद सर आपका मेरा साथ रहा होगा। फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। सर जरा मजीद बात करेंगे कि क्या वाकई में, क्योंकि स्टेट बैंक भी पिछले साल जो सारे मामला निकल कर सामने आते हैं कि इंडिपेंडेंट इदारा हो चुका है, क्या वो फंड्स जारी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या मामला होंगे, या अब फंड्स का मामला तकरीबन खत्म हो गया, अब पैसे जारी हो जाएंगे 72 घंटे बाद? हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।